नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार बेहट दक्षिणी पंचायत में मैं विभिन्न जगहों पे गया, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया और तमाम लोगों के साथ साक्षात्कार किया और आप लोगों के सामने में रखा और उसका ज़मीनी इम्पैक्ट भी पड़ा। आज जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, ये इसी पंचायत में इनकी भी दावेदारी थी और जिला परिषद अभी बन चुके हैं। हमारे साथ अभी किशोरी मुखिया जी हैं। आपका बेहद स्वागत और बहुत बहुत शुभकामना इस अपार बहुमत से जीत के लिए। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं मधुबनी जिला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 52 के सभी नागरिक को अभिनंदन, प्रणाम और बधाई देता हूं, जो मेरे ऊपर में विश्वास करके उन लोगों ने मुझे मत दिए और मैं विजय हुए। तमाम प्रत्याशियों का जब आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, वो जीत से पहले की इंटरव्यू थी और ये जीत के बाद पहले प्रत्याशी का जो जनप्रतिनिधि के रूप में आप बदल चुके हैं, उनका हमने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया है। पहला सवाल, देखिए, जो भी जनता है, आपके जो भी जनता है, वो क्षेत्र में घूमते हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टीज होती है तो सबसे पहले वो मुखिया जी के पास जाते हैं। सरपंच का एक अलग दायरा होता है, पंचायत समिति का एक अलग दायरा होता है। लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जिला परिषद का काम क्या होता है। ज़रा संक्षेप में, उसके बाद मैं भी समझा दूंगा, ज़रा आप संक्षेप में बताइए कि जनता उन तमाम जनप्रतिनिधियों के पास तो जाएगी ही और आपके पास किन प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुए आपके पास भी आएंगी। देखिए, जिला परिषद पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय है, उसमें जिला परिषद जिला का कैबिनेट है और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चले, वह जिला परिषद का भी दायित्व बनता है। पंचायत में मुखिया जी काम कर रहे हैं, रोजगार सेवक काम कर रहे हैं, बीडीओ साहब प्रखंड में काम कर रहे हैं, तो सही ढंग से काम हो। ये बात नहीं है जो जिला परिषद का कोई दायित्व नहीं है। जी। सब दायित्व है। शिक्षा व्यवस्था सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कृषि की व्यवस्था जो है, किसान की क्या समस्याएं हैं, सब सारी समस्या जिला परिषद का भी दायित्व पड़ता है। और यहाँ क्षेत्र संख्या 52 में इस तरह का बहुत सारे समस्या है जिसका निदान होना है। हम समस्या पे आएंगे, इससे पहले मैं जरा संविधान के कुछ अभिलेखों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अगर आप संविधान के संशोधन को, 72वें संशोधन को अगर आप पढ़ते हैं तो उसी संविधान के संशोधन के तहत ग्रामीण स्तर का जो चुनाव की ये जो प्रक्रिया है, उसे सुदृढ़ बनाया गया था और बिहार सरकार के अधिनियम 2006 के अंतर्गत जब ये संविधान के तहत मान्यता मिल गया, तब जिला की ये जो इतनी बड़ी जो जिला का जो ये क्षेत्र बना, इससे और भी ये चीज ऊपर उठा और जिला के जो नुमाइंदे होते हैं वो जिला परिषद बनते हैं। उनके विभिन्न काम हैं, चाहे वो बागवानी का काम हो, कृषि का काम हो, शिक्षा का काम हो, आवास का काम हो, और ये जो है इनके ही अंतर्गत इनके विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो आपके सदस्य होते हैं। जी, ऐसा सही है ना? जी, सदस्य होते हैं। अब हम आते हैं आपके पंचायत के कुछ सवालों को लेकर, पंचायत क्षेत्र संख्या 52 के कुछ समस्याओं को लेकर। पहली जो समस्या है, और आप इसमें लपेटे भी जाएंगे, पहली जो समस्या है वो पानी की समस्या है। जब हमने यहीं के जो पूर्व के जो प्रत्याशी, जो जनप्रतिनिधि के रूप में जो विगत पंचवर्षीय योजना के तहत जब वो बने, तो उनसे जब मेरा अमरनाथ झा जी से जब मेरी बातचीत हुई, मुखिया जी का कहना है कि जल जमाव की जो समस्या है वो मुख्यमंत्री के पास चले गया है। विधायक साहब की भी पैनी निगाह है, सांसद साहब की पैनी निगाह है, लेकिन आपके क्षेत्र में आप जो यहाँ पे निर्वाचित जो उम्मीदवार, जो जनप्रतिनिधि के रूप में अभी बदले हैं, तो आपके तो सदस्य भी हुए ना ये, तो आप क्या ये आश्वासन ये दे सकते हैं और आश्वासन का प्रतिफल जनता के बीच में क्या रखने वाले हैं कि इन तमाम ये जो समस्या है, जल जमाव की समस्या, ये आप इन सदस्यों के पास ले जाएंगे और ये समस्या समाधान हो जाएगी? निश्चित रूप से ले जाएंगे इस समस्या को। झंझारपुर में भी जल जमाव का समस्या है, किसान में भी यहाँ बलिया से लेके और दीपगढ़पुर तक बहुत सारे खेती का जमीन जो है सो पड़ा हुआ है।
एक पुल हो जाता तो बहुत ज़्यादा पानी का जो दबाव है वो कम हो जाता। गेहूं का खेती जैसे हम लोग को हो जाता था पहले, अब वो भी होना बंद हो गया है। अच्छा। तो ये सब समस्या लेके हम जाएंगे। जनता जब हमको वोट देके जिताई है तो हम तो और कोशिश अपार करेंगे। बहुमत से जिताई हाँ, है, जी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं दो है। राय नहीं है। तो हम लोग यहाँ से हम जाएंगे, सांसद जी के भी पास जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाना होगा तो जाएंगे, और यह समस्या का समाधान कैसे हो वो मिल बैठ के अगर चाहेंगे आप जो हो जाए। झंझारपुर जाते होंगे तो वहाँ पे जल जमाव की बहुत ज्यादा जी जी समस्या है। जी, बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग मोटरसाइकिल से जाते थे तो मोटरसाइकिल बंद हो जाता है, वो पानी में पायजामा और सब कपड़ा खराब हो जाता है, क्या करें। वैसे तो कहने के लिए हम लोग सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, सबके पास जाते हैं, कहे हुए हैं, प्रस्ताव भी गया है, लेकिन उस पर क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है इस वह अब जवाबदेही के रूप में देखना होगा। अब जब आप आधिकारिक रूप से जिला परिषद बन चुके हैं तो आपकी पैनी निगाह इस पर रहेगी। जी जी जी, निश्चित रूप से रहेगी। झंझारपुर में जल जमाव की समस्या पर पहला निगाह रहेगा। काफी अदम्य संघर्ष के बाद जनता ने इन्हें जिताने का ये काम किया है और काफी बड़ी जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है। 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद होता है और आपके कंधे पर 50,000 की आबादी है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तमाम आगामी कार्यों को लेकर? आबादी तो यहाँ 90,000 के आसपास में है। अच्छा। मतदाता है 55-56 हजार। हाँ। तो वह जवाबदेही जो मेरे पास में है उसके अनुकूल मैं कोशिश करूंगा, जो मैं विश्वास पर खरा उतरूं और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान मैं करूं, चाहे जहां से हो, विधायक स्तर से हो, MP स्तर से हो, या सरकार के स्तर से हो, मुख्यमंत्री के स्तर से हो, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा जो यह समस्या का समाधान हो। चलिए, देखने वाली ये बात है कि नेताजी जो कह रहे हैं वो करने में भी सक्षम होते हैं या नहीं। कितने बहुमत से आपने जीता है, जरा पूरा क्लेरिफाई कर दीजिए। देखिए 8457 वोट मुझे मिला है और मेरे जो प्रतिद्वंदी थे उनको 6600 मत मिला है। तो 1818 वोट के लमसम से मैं जीता हूँ, यही मेरी जीत है। इन्होंने बताया कि अपार बहुमत से मेरी जीत हुई है और तमाम कामों पर हम पैनी निगाह डालेंगे। दूसरी सवाल, और ये हो सकता है कि अंतिम सवाल हो, अगर मेरे दिमाग में और आ जाए तो मैं इसे आगे भी बढ़ा सकता हूँ। आप अगर जब यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं हुए तो कौन सी ऐसी आपके निगाह में ऐसा काम जो पूर्व के प्रत्याशियों के द्वारा काम नहीं किया गया? आप देखे होंगे कि जो यहाँ के जो पूर्व जिला परिषद होंगे उनके द्वारा आपने क्या काम नहीं देखा जिससे आपको लगा कि अगर हम इस क्षेत्र में आते हैं, हमारी दावेदारी सुनिश्चित हो जाती है, तो हमें ये सबसे पहले प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए इस काम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, जिससे जनता हम पर पूर्ण विश्वास करे। देखिए समस्या तो बहुत है, कुछ और एक यूनिक समस्या एक है। यहाँ बलिया पंचायत में बलिया से खेड़ी रोड गई हुई है, उसमें एक तो पुल की अत्यंत आवश्यकता है। अच्छा। जो पूर्व के जनप्रतिनिधि कई बार गए वहाँ जाके और वह उनसे नहीं हो सका, और कई तरह की समस्या है जो वो गांव-गांव में जब हम क्षेत्र भ्रमण के दौरान घूमे तो गए हुए थे। वैसे तो जनता की आकांक्षा रहती है जो यहाँ ये हो, यहाँ वो हो, यहाँ सामुदायिक भवन हो, लेकिन कुछ समस्या है जो होना भी चाहिए। जैसे लखनऊ पूर्वी पंचायत में एक मल्लिक टोला है, वहाँ आज भी बिजली नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अभी भी बिजली नहीं है? बिजली नहीं है। उन लोगों को जैसे तैसे बांस उस पर घींच के ले गया है। मतलब पोल की समस्या है। तो ये सब समस्या है जो होना चाहिए। बहुत सारी समस्या है, छोटा छोटा तो टोला मोहल्ला में सड़क की, जाने प्राथमिक विद्यालय यहाँ है उक्सी में, लखनऊ पूर्वी पंचायत में पड़ता है। वहाँ बच्चा जो गांव के पढ़ने के लिए आएंगे बच्चे, उसके लिए सड़क नहीं है। अच्छा। तालाब में कट गया है और कोई उसको ध्यान देने वाला नहीं है। ये सब समस्या है, बहुत जटिल समस्या है। इस सब समस्या का समाधान तो मैं करूँगा। झंझारपुर में जैसे जल जमाव का समस्या है, कोशिश करूँगा जो हो। यही सब प्राथमिकता रहेगी।
और शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब सुचारू रूप से चले। एक अंतिम सवाल, अगर आप क्षेत्र भ्रमण किए होंगे तो एमपीटी हाई स्कूल भी गए होंगे, और नहीं भी गए होंगे तो बाहर से जरूर देखे होंगे। मैं रिपोर्ट कवर किया था उस पे, और वो अतिक्रमण का शिकार हो रहा था, अब वो अतिक्रमण मुक्त हो गया है बाय द ग्रेस ऑफ माय रिपोर्ट। ये आश्वस्त कर दीजिए तमाम जितने भी नौजवान हैं उस स्कूल के, जितने भी बच्चे हैं, ये आश्वस्त आप कर सकते हैं कि उस स्कूल में जल जमाव की जो समस्या है, क्लास गिरने वाली है अगर आप जाते हैं तो, और 2 मंजिला मकान वो भी चरमराई हुई है, और जो उसके 2 मंजिला के पहले जो मकान बना था उसकी भी गति अभी जो है वो सुनिश्चित रूप से नहीं है, वो भी अब सुदृढ़ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? और ये मैं आपसे व्यक्तिगत बोल रहा हूँ कि आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो इस समस्या का सबसे पहले समाधान होना चाहिए। देखिए, जनप्रतिनिधि मैं बना हूँ तो मैं कोशिश करूंगा जो यह समस्या का समाधान हो, लेकिन समस्या जटिल है, क्योंकि झंझारपुर में रेलवे का जो बड़ी लाइन का कार्य किया गया उसमें पानी का निकासी सही ढंग से हो झंझारपुर का, ये कोई सोच नहीं हुआ, जिससे झंझारपुर में पानी का जल जमाव का समस्या उत्पन्न हो जाता है। अच्छा। जिससे विद्यालय के परिसर में पानी लगा रहता है। कोशिश करूंगा जिसका क्या समाधान होना चाहिए, जवाबदेही के रूप में हर संभव कोशिश करूंगा जो यह समस्या का देखिए, हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, उसका जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उतना तो पड़ता है, लेकिन उस रिपोर्ट को अगर आपको गुलजार करना है तो आप ही के जैसे जो प्रबुद्ध नेता होंगे वही उस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के और संविधान के 4th पिलर मीडिया होता है, उसका सिर्फ काम बोलना होता है और सुनकर इम्प्लीमेंट करने का काम आप लोग करते हैं। तो ये हमारे साथ किशोरी जी थे, इन्होंने बड़ी मुस्तैदी से तमाम बातों को बड़े सिलसिलेवार तरीके से तमाम चीज़ों को रखा है, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रचंड बहुमत से आपको जनता जिताई है, आप उनके विश्वास पर हमेशा उतरेंगे, और जनता को आप लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लास्ट में अपील करना चाहूँगा, 5 साल का कार्यकाल है, मैं सही ढंग से अपना काम करूँगा, विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा उन लोगों को, और साथ साथ मैं यह जीत के श्रेय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 52 को जनता को देना चाहता हूँ। यही मेरा अपील है। तमाम प्रत्याशियों के साथ और पूर्व के जनप्रतिनिधियों के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ, और मेरे चैनल पर हुए आप देख सकते हैं। मेरा नाम सानू झा है, कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी बसंत जी हैं, और ये मौजूदा समय में अभी जिला पार्षद किशोरी जी, इन्होंने तमाम बातों को बड़े सिलसिलेवार ढंग से और बड़े सुचारूबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से तमाम बातों का जवाब दिया है। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं ऐसे ही जीते हुए तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए। नमस्कार, धन्यवाद।